विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धे कुमूला विरहित विषया बोधमूलं विरक्तिर्विद्यासा लक्षितेऽर्थे श्रवण मननजा संप्रसूते समाधिं ज्ञानाभ्यास प्रधाना घनरतिरुदिता हन्त्यविद्यामवत्याम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममी निर्भरं मज्जिताः स्म। अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम लोगों का विषय जो चल रहा था वो माया, उपाधियां हैं सब, माया, अविद्या और तम प्रधान प्रकृति। तो माया विद्या ये विषय चल रहा था और उसमें ये था कि जो माया है वो सत्वगुण प्रधान है, तब उसको त्रिगुणात्मिका जो माया है उसमें सत्व की प्रधानता है, तब उसे माया कहते हैं क्योंकि वह ईश्वर की उपाधि बनती है। उपाधि का भेद है इसमें, सब में, जीव में, ईश्वर में, ये उपाधि का भेद है। और यह जो शुद्ध सत्व गुण प्रधान माया है ये दबती नहीं है रजोगुण तमोगुण से, पर स्वयं उनको दबा के रखती है। अर्थात है वहां अस्तित्व में रज और तम, पर उनको ऊपर नहीं उठने देती है। हमेशा सत्व प्रधान अपने चित्त को रखना यह हमारा एक पुरुषार्थ है, क्योंकि यदि हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बात है कि सत्व में ज्यादा प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। ये तब तक है जब तक साध्य साधन भाव है, क्योंकि ये सब अध्यारोप से समझाया जा रहा है ना, तो अपवाद की बात थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो ईश्वर की उपाधि क्या थी कि माया, माया में आभास और अधिष्ठान ब्रह्म, ये ईश्वर की उपाधि है ना। और जीव की उपाधि क्या थी? तो जीव में, क्योंकि इसमें मलिन सत्व है अज्ञान का, तो मलिन सत्व अज्ञान में, और जीव की जो प्रतीति है तो अज्ञान में चेतन का आभास और उसका अधिष्ठान। तो ये इसमें क्या होता है, कर्म फल की आशा होती है। बड़ी सुंदर बात कही वहां, करत कर्म फल आस। इसका ही विचार हम लोग बहुत देर कर सकते, पर आगे थोड़ा सा बढ़ के करते हैं।
थोड़ा सा हम अपने उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये जो ईश्वर की उपाधि है माया, इसमें भी एक तमः प्रधान प्रकृति, क्योंकि जो ठोस सृष्टि दिखती है उसका कारण है ये तमः प्रधान प्रकृति। तो ये ईश्वर क्या है? तो ईश्वर में जगत जो दिखता है उसका ये ईश्वर उपादान कारण भी बनता है और निमित्त कारण। तो तमः प्रधान प्रकृति के द्वारा पहले ऐसे समझाया जाता है, उसके द्वारा यह जगत का निमित्त कारण बनता है। तो शुद्ध चेतन और जो सत्व प्रधान माया है उसके तमः प्रधान प्रकृति के द्वारा उपादान कारण बनता है। गलत बोल दिया। और शुद्ध जो माया है उसके द्वारा, क्योंकि वहां सत्व की प्रधानता है, वह निमित्त कारण बनता है। इसलिए वेदों में उपनिषदों में ऐसे बताएंगे कि स ऐक्षत, ईक्षण की शक्ति उसमें बताएंगे, और वो ईक्षण शक्ति अर्थात चेतन की शक्ति है। तो ये ईश्वर और जीव का भेद हो गया। अब ये पंच तत्व के वश में होकर और कामादि में लग्न हो जाता है जीव, और देह इंद्रिय के सुख को वह चाहने लगता है, और इसी से वो जीव पना की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये अध्यारोप है इस प्रकार। और इसलिए का पंच तत्वों ने वष्ठई कामादि मा प्रीत देह इंद्रिय सुखन चय, ये जीव पना की रीत, और सुत वित धारा धाम मा करे प्रेम भरपूर, जीव पणु तो जानिए सदगुरु पद थी दूर। अच्छा, ये विचार सागर का नहीं है, कोई गुजराती का है। तो उसमें कहते हैं पुत्र वित्त और पत्नी दारा, इसमें और धाम माने मकान, इसमें बहुत भरपूर प्रेम करता है, और उसी को आप जीव पना जानिए, और इसलिए वह सदगुरु के पद से दूर हो जाता है, तो जीव और ईश्वर की बात में एक ये भी बताई गई थी कि व्यापकता की बात थी, कि इसमें सापेक्षिक व्यापकत्व है, माया व्यापकता है, ईश्वर व्यापकता है वह निरपेक्ष व्यापकता है, पर माया की जो उसमें उपाधि है उससे सापेक्षिक व्यापकता, अर्थात जीव की अपेक्षा वह व्यापक है, क्योंकि ईश्वर इतना व्यापक है, कितना व्यापक है ऐसे हम अनुमान ही कर पाते हैं। तो ईश्वर यद्यपि ऐसे भी कहते हैं कि माया से जीव से एक ही है, पर ईश्वर की व्यापकता पृथक है, और यद्यपि उसको भी ऐसे कह देते हैं कि सापेक्षिक व्यापक है। तो किस दृष्टि से कहते हैं? ब्रह्म की दृष्टि से, अर्थात निरुपाधिक जो तत्व है उसकी दृष्टि से। अब ये जो माया है उसकी व्यापकता है, और इसीलिए उसको अविद्या की अपेक्षा बड़ी उपाधि मानते हैं, तो उसमें व्यापकता है, पर वह आपेक्षिक व्यापकता है। और जीव उसमें अविद्या में, तो अविद्या को क्या मानते हैं कि अविद्या एक नहीं होती, माया को एक मानते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है पर जीव पृथक पृथक है, इसलिए अविद्या क्या है? अलग अलग है और परिचिन्न है, छोटी छोटी है। तो इसलिए उसमें छोटा छोटा पड़ा, मतलब अलग अलग परिचिन्न अल्प अल्प हो जाता है। तो अल्पज्ञ अल्प शक्ति और ऐसे भेद बना देते हैं, और वो समष्टि उपाधि है, इसलिए वह बड़ी है। इसको आप इतना ही नहीं समझिए, इसको आगे आगे बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो इसमें सापेक्षिक या आपेक्षिक व्यापकता होती है, जिसमें एक की अपेक्षा दूसरी वस्तु को भी हम देखते हैं, और उसके कारण ये भेद बनाते हैं। तो इसमें और दूसरी वस्तु फिर तीसरी की दृष्टि से वो छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से एक दृष्टांत देकर भी आपको समझाया गया था, और उसमें फिर पृथ्वी आदि का भी दृष्टांत कि कैसे व्यापकता
बढ़ती जाती है तो अपेक्षा से माया को व्यापक कहते हैं, क्योंकि माया का विस्तार अधिक है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने वाली। माया का ही एक आंशिक रूप है मन, तो अधिक प्रदेश में उसका रहता है। पर ब्रह्म की दृष्टि से यदि देखें तो माया परिच्छिन्न है। क्यों? क्योंकि माया पहले हम लोगों ने देखा था शांत है, उसकी निवृत्ति होती है। एक बार हम लोग हम सब महात्मा साधु लोग वहां इकट्ठे हुए थे माउंट आबू में, तो वहां यही चर्चा करी थी। तो उसमें कुछ लोगों का ये मत था कि तत्व ज्ञान होने के पश्चात भी माया रहती है, और कुछ लोगों का ठोस हमारे शांकर सिद्धांत वाले थे, उनका ये कहना था कि माया नहीं रहती है, तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, माया को भी रख लेंगे। तो दूसरा विषय था, पर इसलिए बताया कि इसका विचार है, और हम वेद उपनिषद आदि को आधार मानकर ही विचार करते हैं। तो माया ऐसे कहीं से भी कोई कुछ बोल दे तो मानना नहीं चाहिए। जैसे ईश्वर के स्वरूप का विचार और पुनर्जन्म का विचार, ये आपका शास्त्रीय है, और इसने ही सनातन धर्म को जीवित रखा है। तो इसको समझना पड़ता, मनमानी परिभाषाएं न बना के आप शास्त्रों में परिभाषा देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो माया भी अपेक्षाकृत वो अपेक्षित व्यापक है, वास्तव में नहीं है। तो जीव और ईश्वर का जो भेद है वह भी अनादि कल्पित है, अर्थात कब से कल्पित है पता नहीं, पर हम लोग उसको मानते हैं। तो एक आया सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, एक मेवा द्वितीय। छांदोग्य उपनिषद में आया कि सृष्टि की उत्पत्ति से अग्रे माने सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व। अब इसमें भी बड़ा विचार है कि अगर अग्रे आसीत, ये अग्रे कहते हैं तो काल वहां पर खड़ा है, और काल यदि खड़ा है तो सृष्टि तो होगी। सृष्टि क्या है? देश काल वस्तु, यही सृष्टि है। तो पूर्व भी ये कौन था? अग्रे, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व केवल परमात्मा था। तब सृष्टि होते ही काल आ जाएगा। तो सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित केवल एक सत ही था। सद एव, पहले एक ही था, और वो कैसा था? एक मेवा द्वितीयम। इसका भी विचार होता है। तो जीव की उपाधि अविद्या और जीवों के कर्म, उसके सहित सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व माया में लीन रहकर वो रहते हैं। तो माया है, और माया में क्या लीन है? अविद्या, जीवों के कर्म, ये सब वहां रहते हैं। और वही माया, जैसे कि सुषुप्ति में हमारे सब कर्म आदि संस्कार लीन रहते हैं, तो जैसे सुषुप्ति में वैसे ही अविद्या वहां पर लीन रहती है, और ब्रह्म से पृथक वह नहीं भासती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति, ये अध्यारोप सब किया जा रहा है, ये ध्यान में रखिए। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही था। तो जीवन के पूर्व, जीवों के पूर्व सृष्टि थी, लेकिन वह मैनिफेस्टेड नहीं थी वह, और फिर उनके कर्म के अनुसार सृष्टि होती है। तो कौन करेगा? तो जीवन के पूर्व सृष्टि कर्म अनुसार ईस, इच्छा होए जीव भोग जग उपजाइए, ये भी विचार सागर है। तो ये ब्रह्म की सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म ने क्या किया? सृष्टि के आरंभ में जीवों का जब परिपक्व हो गया कर्मों रूप निमित्त, तब जीवों की उत्पत्ति की गई। तो उनकी इच्छा शक्ति में आया तो कहा एको अहम बहुश्याम। तो वो ईश्वर ही कई रूप में, ब्रह्म ही अनेक रूपों में हो गया।
ये थोड़ी देर को आपको मानना है। तो इच्छा होते ब्रह्म में माया में क्षोभ हुआ और नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचेता शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण गाई है। तो कहा कि आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और ये 5 भूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सबको गुण बनाया गया। क्या हुआ कि ये भूतों को जो पंचीकृत हुए, पहले पंचीकृत नहीं थे, फिर पंचीकृत हुए। अर्थात पंचीकृत जब तक नहीं होते तब तक आपको अपनी ठोस इंद्रियों से वो नहीं दिखते हैं। जब पंचीकृत हो जाते हैं तब ठोस हो जाते हैं। इसलिए वहां पीछे हम लोगों ने लिया कि तमः प्रधान प्रकृति। तो तमः प्रधान प्रकृति अर्थात पंचीकृत प्रकृति। और फिर ये पंचीकृत प्रकृति आपको बनाना, बनाइए, नहीं बनाना नहीं बनाइए, आपके हाथ में हमारा है। क्योंकि आप चाहते हैं ये सृष्टि या दृश्य तो ठोस हो जाता है, किसी के लिए ये ठोस नहीं है, बहुत हल्का है। तो भूत के पंचीकृत हुए नहीं थे पहले, तब तक अपंचीकृत थे। तो एक योग वासिष्ठ में एक श्लोक आता है कि आतिवाहिक देहोयम चित शुद्ध चिद व्योम केवलम आतिवाहिकता नीतम आतिवाहिक देहोयम शुद्ध चिद व्योम केवलम आदि भौतिकता नीतम पश्य अभ्यास विजृंभणम। ये अभ्यास की महिमा कि आपने इसको पूरा रोज रोज दोहरा के और इस सृष्टि को ठोस बना दिया है। आपका ये देह से सृष्टि शुरू होती है। आपका यह देह वह केवल क्या था? शुद्ध चिद व्योम, अर्थात केवल चिदाकाश था। चिद व्योम माने आकाश, तो केवल चिदाकाश था, शुद्ध चिदाकाश था। और वो आदि भौतिक ठोस कैसे हो गया? तो कहा कि हम उसको दोहराते रहे, ये मेरा देह है, ये मैं हूं, ये मेरा देह है, और सोचा ही नहीं कि सृष्टि खड़ी कैसे हुई। तो इस कारण से वो ठोस हो गया, अर्थात तमोगुण प्रधान हो गया, तमस आ गया उसमें। और फिर वो सोचता है चैतन्य इसमें बैठ के कि मैं इसी से भोग भोगूंगा। तो पहले अपंचीकृत था, वेदांत की प्रक्रिया में भी आता है, पर समष्टि वृष्टि सूक्ष्म सृष्टि पहले हुई। तो समष्टि वृष्टि रूप सूक्ष्म सृष्टि पहले हुई, पहले अपंचीकृत था और फिर ईश्वर की इच्छा से उसमें पंचीकरण हो गए और इस समष्टि वृष्टि रूप स्थूल सृष्टि हुई। अब इस वो किससे लिए हुई? कहा कि हम इसमें कर्म करेंगे। एक बात बताएं आपको, कल किसी ने कर्म का प्रश्न पूछा था। तो कर्म का प्रश्न पूछा तो हमारे जो पूर्व मीमांसा भी है तो उसमें कहते हैं, अर्थात वेदों का कर्मकांड विभाग, तो उसमें कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। अब इसमें बड़ा आनंद, स्वतंत्र कर्ता अर्थात आपकी दृष्टि को ले जाकर और चेतन में रख दिया। चेतन में, क्योंकि कर्ता चेतन है और उसका जो भी करण, इंद्रियां, कर्म, वो सब में परावलंबन है, तो इसलिए कर्ता को स्वतंत्र किया। तो सब में परावलंबन है, इंद्रिय चाहिए, विषय चाहिए, साथ में मदद करने वाला चाहिए। तो कर्म में कई सारे करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, इतना सारा कर्म में लगता है। अब गीता ने कहा कि भले तुम कर्म में फंसे हुए, पर हम तुम्हें कर्म से स्वतंत्र होने की एक युक्ति बताते हैं। तो युक्ति क्या बताई? तो युक्ति ये बताई कि तुम अपने कर्तापने को यदि देख रहे हो तो उसको थोड़ा सा उसके स्वरूप में मुक्त रख लो, उसको
ऐसे नहीं कि उसको बहुत सारी वस्तुओं से, अपेक्षाओं से बांध दो। तो एक तो ये कहा गया कि देखो, जो ये बात हम लोग नहीं समझ पाते कि कर्म करने में हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि समष्टि के से जुड़कर कर्म होता है। कर्म समष्टि से जुड़कर होता है, किंतु कर्ता वह स्वतंत्र है, क्योंकि वह चेतन है। तो वह जब ये कहते हैं हम कि हम इस कर्म को इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सामान्यतया सब ऐसे कहते हैं कि हमारे इस कर्म से सबके जीवन का निर्वाह होगा, अर्थात हमारे परिवार के जीवन का निर्वाह होगा। और जब उसको पर्याप्त भोग मिल जाते हैं, तब वो ये कहता है कि अब तो हमारे पास पर्याप्त है, अब क्या हम वैराग्य करें? और वैराग्य तुम्हें पहले ही करना चाहिए था, पहले से ही चलो तुम वैराग्य, क्योंकि तुम ये नहीं सोचो कि हम सुख भोग के लिए कर्म कर रहे हैं। बस गीता ने वहीं पर चोट की कि तुमने, श्रीमद् भगवत गीता ने, कि तुम ये क्यों समझते हो कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो व्यष्टि के लिए कर रहे हैं। भगवान तो गाली खूब देते हैं, बोलते हैं भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। केवल अपने लिए जो भोजन बनाते हैं वो पाप को खाते हैं। तुम्हें सबको दृष्टि में रख कर तो ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए कि पाप को खाते हैं, अर्थात आप भोक्ता नहीं बने, आप कर्ता हैं तो कोई बात नहीं, पर कर्ता को स्वतंत्र कर लो। तो कर्ता को इतना स्वतंत्र करो कि वह समष्टि कर्ता से एक हो जाए। तो जितना जितना आप समष्टि में जाएंगे और सबके लिए विचार करेंगे, उतना ही आपको आनंद है। जैसे कहते हैं कि जो स्वयं खा के खुश होता है वो जीव, और जो सब दूसरों को खिला के खुश होता है वह ईश्वर। क्योंकि ईश्वर तो अनश्नन्यो अभिचापशीति, उपनिषद में बताया गया कि वो खाता नहीं, केवल देखता रहता है उसी हृदय में बैठकर। तो अपंचीकृत है तब तक क्या है, जब तक अपंचीकृत है तब तक उसमें ठोसता नहीं आई। फिर वो ईश्वर की इच्छा से ही, क्योंकि वहां और किसको लाया जाए इसलिए कह दिया गया, क्योंकि वहां जीव तो बेचारा सोया हुआ है, तो ईश्वर की इच्छा से ही वो पंचीकरण वहां पर हुआ। आगे के अध्याय में शायद पंचीकरण की बात आएगी। तो ये स्थूल सूक्ष्म समष्टि की एक बात है और व्यष्टि समष्टि की एक बात है। तो क्योंकि जैसे आपने देखा था कि जितना व्यापकता बढ़ेगी उतना उसका विस्तार बढ़ेगा, उसी प्रकार से और जितना जितना जो सूक्ष्म होगा उतना ही उतना उसकी व्यापकता बढ़ेगी। तो समष्टि में स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच का अभिमानी जो है वह ईश्वर है, और व्यष्टि में स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच का अभिमानी जो है वह जीव है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर का ही अंश है जीव, तो वह उसका कार्य है जीव। तो ऐसे तो जीव फिर कभी मुक्त ही नहीं होगा, और आप जीव के मुक्त होने की बात क्यों करते हैं? तो ईश्वर और जीव में, और ईश्वर सर्वज्ञ होता है और माया उसकी उपाधि है, पर माया के अधीन ईश्वर नहीं होता, माया उसके अधीन होती है। तो ये सब क्यों बताया जाता है कि माया ईश्वर के अधीन है और वो नित्य मुक्त है, और जीव जो है वो अल्पज्ञ होता है और अविद्या के वश में होता है और वो बद्ध है, इसलिए कि आप में भी वही चेतन है जो ईश्वर में चेतन है। और इसलिए वेदांत जब निषेध करता है तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि सती कार्यत्व कारणता स्यात्। जब तक कार्यत्व आपका बना रहेगा तब तक कारणता भी बनी रहेगी, और कारण सत्वे कार्यत्वम स्यात्। और जब तक कारण बना रहेगा तो कार्य भी बना रहेगा। कारण कार्य माने कॉज एंड इफेक्ट। और कार्य कारणाभावे कस्मात् जीवेशो व तत्त्वमसि।
और कार्य और कारण का जब अभाव हो गया, न ईश्वर है न जीव है, तो जीव और ईश का भेद कौन कर रहा है? और तत्वमसी कैसे कह रहे हो? अर्थात भेद एक चेतन में केवल उपाधि का भेद है। जब तक आप उसकी उपाधि में को पकड़ते रहेंगे, तब तक आप शुद्ध चेतन तक नहीं पहुंच सकते, शुद्ध चेतन होते हुए भी। तो ये अध्यारोप से ही कार्य कारण भाव दोनों सिद्ध हो रहे हैं। अध्यारोप से जब दोनों सिद्ध हो रहे हैं कार्य कारण भाव, तो जब अधिष्ठान पर दृष्टि जाएगी, अध्यारोप को छोड़कर अधिष्ठान पर जब आपकी दृष्टि जाएगी, तब ये कार्य कारण भाव का बाध हो जाएगा। यदि उपाधि नहीं है, तो जो उपाधिकृत भेद है जीव और ईश्वर, ये कहां से आएंगे? ईश्वर की उपाधि है माया और जीव की उपाधि है अविद्या, तो ये कहां से आएंगे? तो उपाधि का बाध होना जरूरी है। तो उपाधि का बाध होता है। अब इसमें एक बात और ध्यान में आ गया, एक बार हम लोगों की बहुत चर्चा चली थी बहुत पहले। तो उपाधि का बाध होता है, चेतन का बाध नहीं होता है। उपाधि का बाध करेंगे तो हम तो मर जाएंगे, ऐसे बोल देते हैं लोग। अरे भाई, उपाधि का बाध होता है। आप तो अमर है, अजर है, अमर है, इसलिए इतना शास्त्रों में बोलना पड़ा। और अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, जो अध्यारोप किया है उसका अपवाद भी होना चाहिए। उसका अपवाद नहीं करते हैं, अथवा पहले से ही अपवाद करके बैठ जाते हैं। जैसे यज्ञोपवीत होता है ना, तो यज्ञोपवीत के लिए मर मिट जाते थे। और यद्यपि अध्यारोप है यज्ञोपवीत, और उसका अपवाद संन्यास में होता है। अब तो महाराज पहले से जन्म से सन्यासी, इसलिए यज्ञोपवीत ही नहीं करते। तो बोलते हैं उसमें नियम का पालन करना पड़ेगा, नियम का। तो एक बार अभी कुछ बात चल रही थी कि इतने अत्याचार हुए फिर भी सनातन धर्म कैसे जीवित है। हमने कहा कि माताओं के कारण जीवित है। इन्होंने तो अपने जनेऊ फेंक दिए जब अंग्रेजों का शासन आया, उन्होंने हम लोगों को बेवकूफ बनाया बड़े प्रेम से। तो जिस प्रकार से वस्तु में, व्यक्ति में बोला गया कि कार्य और कारण भाव है, उसी प्रकार से काल में भी कार्य और कारण भाव होता है। कारण काल और कार्य काल, और उसी प्रकार से देश में भी कारण देश और कार्य देश ये होता है। जैसे कि समष्टि जो काल है उसको हम कारण काल मान लेते हैं, और जो व्यष्टि जो काल है उसको हम कार्य काल मान लेते हैं। ये सब अध्यारोप है। और ये सब उसी प्रकार से जो समष्टि देश है उसको हम कारण देश मानते हैं। अब बैठ के सोचते हैं ना, तब तो बोलते हैं कि सब जगह देश है आकाश में, और उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो वो सब क्या है कि व्यष्टि और समष्टि को लेकर हम ऐसे सोच लेते हैं। तो जैसे समष्टि देश और व्यष्टि देश, वो भी क्या है, वो भी अध्यारोपित है उपाधि से, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं। तो व्यष्टि देश और समष्टि, ये व्यष्टि समष्टि भेद ही कल्पित है। तो आप किस दृष्टि से विचार करते हैं? यदि आप साक्षी की दृष्टि से विचार करेंगे, शुद्ध चेतन की दृष्टि से करेंगे, तो ये कुछ है नहीं देश का, ये उसमें केवल आभास मात्र है। तो पहले आरोप क्यों किया आपने? क्योंकि आप जिस दृष्टि में फंसे हुए हैं वह दृष्टि, वह शुद्ध दृष्टि नहीं है। जैसे हम कितने कर्तापने में हम अपने व्यष्टि के कर्ता बन जाते हैं, लेकिन आपका जो कर्म है उसका प्रभाव विश्व ब्रह्मांड में पड़ता है। और यदि वह शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म है, तो निश्चित ही वह आपके हृदय को शुद्ध करता है वह कर्म। और वही जब शुद्धता की पराकाष्ठा होती है, तो आप श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो कि ज्ञान है,
एक्चुअली वो कर्म नहीं है पर ज्ञान है। तो कर्म को ज्ञान बनाने की एक युक्ति है जो हमारे शास्त्रों ने हमें दी है, धर्म के कारण, निष्काम कर्म के कारण और समष्टि में ईश्वर दृष्टि होने से वह हमें ऊपर उठा देती है। तो ये प्रपंच का शुद्ध ब्रह्म में आरोप किया गया है। इस प्रकार से आरोप किया है, अपंचीकृत और पंचीकृत। पंचीकृत माने 5 महाभूत की अलग पृथक पृथक है, तन्मात्र है, तब तक वो ठोस नहीं दिखते। तो उसके बाद ये हुआ कि ये प्रपंच का जो आरोप किया गया, वह प्रपंच का जो आरोप किया गया है शुद्ध ब्रह्म में, तो वो आरोप सत्य है कि मिथ्या है, ये विचार आ गया। तो गुरुदेव ने कहा कि जैसे आपको सीपी में रजत दिखता है, चमकता हुआ जो कागज होता है, अभ्रक होता है, तो उसमें भी आपको सीपी में आपको वो दिखता है, क्या बोलते हैं, रजत, हाँ, चांदी दिखती है उसमें, अथवा तो चमकता वाला कागज जो होता है ना, अभ्रक, वो दिखता है। और स्थाणु जो होता है उसमें आपको चोर दिखता है, जो ठूंठ होता है उसमें चोर दिखता है, और मरुभूमि में जल दिखता है। उसी प्रकार से वेदांत है, थोड़ा हृदय को कड़ा करके सुनना। तो उसी प्रकार से ये जो सब जगत है ना, इसका आरोप भी ऐसे ही मिथ्या है। तो कहा कि फिर ये आरोप क्यों हुआ? तो कहा आरोप इसलिए हुआ क्योंकि आप अज्ञानी हैं, अज्ञान से हुआ है। तो उसने पूछा कि ये आरोप किस लिए हुआ और कब हुआ? तो इस प्रकार से सोचने का कोई प्रयोजन है क्या, जो ऐसे हमें बता रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, जैसे आपको चित्र विचित्र कुछ चित्र दिखते हैं दीवार पर, कोई बना जाता है रात में, तो आप विचार नहीं करके उसको पहले धोकर साफ करते हैं। उसी प्रकार से ये प्रपंच का आरोप किस लिए हुआ है? तो ऐसे हुआ है जैसे वो एक हमारे शैव ग्रंथों में आता है कि निरुपादान, शैव वेदांत में, कि निरुपादान समारंभम अभित्तावेव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कलाश्लाघाय शूलिने। तो भगवान ने ये बिना भीति के ही चित्र बना दिया है, और उसमें कोई उपादान भी नहीं है। तो वो जो कलाकार है परमात्मा, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो किसने किया, ऐसा विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है, पर उसकी निवृत्ति कैसी होती है इसका उपाय कर लेना चाहिए। और ये जो निवृत्ति का उपाय है वही है अपवाद। तो अध्यारोप के रूप में आपको ये सब दिख रहा है, और उसकी निवृत्ति वह अपवाद है, और अपवाद होना आवश्यक है। उसकी चर्चा हम लोग कल अपवाद की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। कहते हैं ना, उसको एक एक वस्तु को सिद्ध करना पड़ता है, अथवा प्रशांतर से सिद्ध करना पड़ता है। ये हम लोगों की शैली है, भगवान शंकराचार्य ने ऐसी दी।
खुद भी कुछ बोलते हैं तो उसका फिर प्रमाण देते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी हमारा अनुभव ऐसे नहीं कहते। ओम नमो नारायण माँ।